इस शिव महापुराण की श्रवणस्य विधिम वदः, कृपा कीजिए और श्रवण की विधि का विधान हमें बताइए। शिव पुराण की कथा को किस प्रकार से सुना जाता है ताकि येन सर्वम लभे श्रोता, श्रोताओं को सब प्रकार का लाभ प्राप्त हो सके और संपूर्णम फलम उत्तमम, संपूर्ण उत्तम फल जो शिव कथा को सुनने का है वो श्रोताओं को प्राप्त हो सके, ऐसी विधान की चर्चा को भी जरा आप हमसे कहें। सूत जी ने सुना कि ये विधान सुनना चाहते हैं, तो सूत उवाच, सूत जी ने कहा, देवज्ञं च समाहुय संतोष च जनान्वितः मुहूर्तं शोधने शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये, निर्विघ्नेन समाप्तये। कथा को श्रवण करने वाले आयोजक श्रोता को यह जरूरी है कि निर्विघ्न कथा संपन्न हो। निर्विघ्नम समाप्तये, कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सबसे पहले वह देवक वेदज्ञ ब्राह्मण को घर बुलाए, ज्योतिषी आचार्य को घर बुला करके मुहूर्त का संशोधन करावे और जिस शुभ मुहूर्त में निर्विघ्न कार्य सफल हो सके ऐसे मुहूर्त में कथा का आयोजन करवावे। उसके उपरांत कथा किस स्थान पर होनी चाहिए उसके लिए भी थोड़ा विचार करें। शिव महापुराण की कथा शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे थवा, शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे थवा, कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमं, श्रवणस्थलमुत्तमम्। श्रवण करने के लिए उत्तम स्थल जो है, स्थान जो है, वो सबसे पहले तो शिवालय, भगवान शिव का आश्रय हो, शिव के आश्रय में बैठ करके शिव कथा को सुना जाए। और फिर शिवाश्रय ना प्राप्त हो सके तो तीर्थे वा, तीर्थ मिल जाए। न शिव का आश्रय हो न तीर्थ का स्थान प्राप्त हो सके तो क्या बोले, ग्रहे वापी, घर पर भी शिव पुराण की कथा को सुना जा सकता है। घर पर भी संभव ना हो सके तो वने, वन में भी कथा हो सकती है। विशाल वसुधा यत्र तत्र कथा स्थलम, जहां बैठने के लिए व्यवस्था बन सके वहीं कथा का आयोजन कराया जा सकता है। सौनक आदृश्यों, अगर किसी के मन में यह प्रश्न हो कि कथा सब जगह हो सकती है तो कौन सी जगह जहां कथा नहीं हो सकती, तो सूत जी ने कहा, सुनो, न दुर्जन समाकीर्णे न तु दस्यो महासमावृते, देशे न धुर्त सदने वदेत पुण्य कथामिमाम, वदेत पुण्य कथामिमाम, इमाम कथाम। इस कथा को अगर कहीं नहीं सुनाया जा सकता तो वो केवल न दुर्जने क्षमा करने, दुर्जनों का जहां स्थान हो, जहां दुर्जन लोग रहते हैं, अथवा देशे वा धूर्त सदने, जहां धूर्त लोग जो धर्म के विरोधी लोग हैं उन धर्म विरोधियों के सम्मुख इस कथा को नहीं कहना चाहिए। केवल वही स्थान है जहां कुतर्क करने वाली बुद्धि बहुत अधिक संख्या में बैठी हो, हर बात पर कुतर्क करने वाली बुद्धि हो, उस बुद्धि के सम्मुख ऐसी पुण्य कथा को बखान नहीं करना चाहिए। अन्यथा स्थान तो कहीं पर भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। हे सौनकादि ऋषियों, सूत जी कहते हैं